प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से करंट चैनल मैसेज एंड आप सभी को पता है 22 का पोर्टल यानी कल खुलने वाला है और उसकी एनर्जी अभी से ही हमारे यानी 19-20 जैसे कि मैंने टाइमिंग दिया था, वो एनर्जी थी थोड़ा सा रिवील करने की, कुछ पास्ट की एनर्जी एंड पास्ट के कुछ लेसन्स एंड कुछ मिस्टेक्स जो थी उनको हमें रिवील करना था, उनको एनालाइज करके उनको एक्सेप्ट एंड उनको एक लेवल पे हील करके रिलीज़ करना था। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी हमने की उसके बाद जो सडन एनर्जी चेंज हो गई, जो कि हमारे टू पोर्टल की एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपके करंट एनर्जी की बात करूँ तो राइट नाउ आपको बहुत हैवी पेन हो रहा है। सबसे ज़्यादा थर्ड आई और क्राउन चक्र आपका बहुत इफ़ेक्ट में आ रहा है। साथ ही साथ में लोअर चक्रास की बात करूँ तो आपका सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट, इन तीनों में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं न कहीं आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है या फिर स्टोमच से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहा है, या फिर हेडेक आपको बहुत हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको लोअर पार्ट बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे कि पैरों में, कमर में, पीछे के साइड, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जीज बनी हुई है, जिसमें आपको लग रहा है कि लाइक जैसे कि कहीं ना कहीं हमें कोई नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हो गया है, या ये पोर्टल की एनर्जी हमें इफ़ेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की एनर्जीज यानी जो डार्क साइड है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, या फिर डार्क साइड जो है हमारा वो हमें मतलब फील हो रहा है या फिर वो एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सारे जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं उनको ध्यान से अच्छे से रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इन सब का इस एनर्जी से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि नेगेटिविटी का आपके इस कंडीशन से कोई वास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब जब हमारी एनर्जी इम्ब्रेस होती है, एनर्जी हाई लेवल पे पहुंचती है, तब हमारे बॉडी में चेंजेस आना शुरू होता है। और वो लाजमी है, क्योंकि हमारी इनर बॉडी या हमारी इनर सोल जब हमारी चेंजेस लेके आती है या फिर हाई वाइब्रेशन में आती है, तो डेफिनेटली हमारी फिज़िकल बॉडी भी इफ़ेक्ट में आती ही आती है। तो जैसे कि अभी राइट नाउ आपका क्राउन चक्रा बहुत हैवी फील करा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी हो रही है। तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है जो अभी राइट नाउ आपके साथ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी, जैसे मैं पिछली काफ़ी समय से मैं जो चैनलिंग करती आ रही हूँ, जो लोग मुझे शुरू से सुन रहे हैं, तो आप सबको याद होगा मैंने बोला था कि फैमिलिन की एनर्जी अपने हायर सेल्फ में आ रही है, यानी अपने अस्तित्व में आ रही है। तो अब तक का जो सफ़र रहा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को हील करते हुए रिलीज़ कर रहे थे, एंड बहुत सारे हमारे अंदर के कुछ ऐसे भी थे, टॉक्सिक सैडो भी थी, ओवर थिंकिंग थी, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी था, वो सारी चीज़ें जो थी हमारी सरफेस लेवल पे आकर के हम उनको हील कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, जैसे जैसे हमने इन चीज़ों को हील किया एंड अपनी लेवल पे हील करके उनको समझा, एनालाइज किया, तो अचानक से क्या हो गया है ना कि आपकी एनर्जी इम्ब्रेस हो गई है, यानी कि रूट चक्रा से एनर्जी राइज़ हुई है, और राइज़ होने के बाद आपके चक्राज़ों में जाना शुरू हो रही है। तो कहीं न कहीं किसी की एनर्जी डायरेक्टली क्राउन चक्रा पे पहुंच रही है, और कहीं न कहीं किसी की एनर्जी सोलर प्लेक्सिस को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि बॉडी में इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ गया है कि आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि मैं किसी नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट में आ गई हूँ या आ गया हूँ, और जिसकी वजह से आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, रोना जैसा फ़ील हो रहा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और बहुत पेन आपको फ़ील हो रहा है, जिसकी वजह से आप अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार ना चाहते हुए भी आपका ध्यान इसी बात पे लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट में आ गए हैं, या किसी न किसी इविल आइज़ के इफ़ेक्ट में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये समय है आपकी एनर्जी का इम्ब्रेस होने का। अब जैसे जैसे हमारी एनर्जी इम्ब्रेस होती है तो बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर नहीं थे उस एनर्जी के लिए, एंड सडन वो एनर्जी क्लिक होकर के आपकी लाइफ में घट गई है, या फिर वो आपसे
यानी कि आपके अंदर वो इम्ब्रेज़ हो गई है, और जिसके चलते आपको बहुत थका रही है ये एनर्जी। आपको रेस्टलेस फ़ील हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन टाइप्स आप फ़ील कर रहे हैं, होपलेस आप फ़ील कर रहे हैं, एंड आप खोया-खोया भी फ़ील कर रहे हैं, लाइक कि जैसे कि एक अलग सा ही फीलिंग्स आपके अंदर चल रहा है, जहाँ पे कहीं भी किसी चीज़ से आप अटैच नहीं कर पा रहे हैं। ऑलवेज़ डिटैच डिटैच होने की अंदर से फीलिंग्स चल रही हैं। बस यही चल रहा है कि कोई किसी से बात ना करे, मुझे बस एकांत में रहना दिया जाए। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आपके साथ चल रही है, एक्चुअली में ये आपकी गलत एनर्जी नहीं है, यानी ये नेगेटिविटी की एनर्जी नहीं है। बस थोड़ा-सा इस एनर्जी को समझना है, एंड उसको जब आप समझ जाएँगे कि या ये एनर्जी हमारे साथ इस वजह से ऐसा हो रही है, तो इमीडिएटली वो एनर्जी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चाह रही है आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को अलाइन करना। लेकिन आपका माइंड जो है बाहर की चीज़ों में है, बाहर आप जितना भी सुन रहे हैं, जितना भी चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको लेकर के आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि आपका बॉडी, अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो बॉडी ऑटोमेटिकली सेट नहीं है, क्योंकि आपके माइंड को प्रोग्राम करता है बॉडी को। यानी कि माइंड ही प्रोग्राम करता है हमारे बॉडी को। अगर हमने माइंड में सोचा कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे पेन हो रहा है, तो अगले कुछ समय बाद देखिएगा कि आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि बॉडी का जो कमांड है वो माइंड के पास है, और माइंड क्या है, माइंड अभी आपका बाहर डिस्ट्रैक्शन में है। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को आप देख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या बहुत कुछ आपके अंदर या चल रहा है सराउंडिंग में, जिसको लेकर के आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बन गई है, जहाँ या फिर एक ऐसी सोच क्रिएट हो गई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, या फिर आपके आसपास में कार्मिक एनर्जी की एनर्जी जो है आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो प्लीज़ इस भ्रम से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि इसी भ्रम में पड़ के आप हर बार बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं एंड पीछे रह जाते हैं। तो इस समय किसी भी नेगेटिविटी का कोई वार नहीं है, किसी भी ईविलाइज का कोई वार नहीं है, क्योंकि ये वार है आपकी पर्सनल ग्रोथ का, ये वार है आपकी पर्सनल एनर्जी का इम्प्रूव होने का। तो इसलिए ये एनर्जीज़ आपको ऐसा फील करा के एंड ये रिलीज़ हो रही है। देखो, एनर्जी आप सभी जानते हैं, एनर्जी टिकती नहीं है। आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो एनर्जी जब हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमारे कुछ इमोशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं, जिसके चलते हम अपने आप को फ़ील रखे हुए हैं, और उसी बीच में आपके अंदर की एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी इम्ब्रेस हो रही है। तो ये दोनों की एनर्जी आपके बॉडी जो है बैलेंस नहीं कर पा रही है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आपको सही पाथ पे ले जाना चाहती है, और जो आपके थॉट्स हैं, जो आपने बाहर से कुछ खाया है या कंज्यूम किया है, वो कुछ और कह रहे हैं। तो दिमाग और सोल दोनों के बीच में जंग चल रहा है, और जिसकी वजह से जो सफ़र कर रही है वो है आपकी बॉडी। तो यहाँ पे आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, तो आपको किसी एक चीज़ पे आना है। या तो आप माइंड का सुनिए या फिर सोल का सुनिए, ठीक है? तो दोनों में से किसी एक पॉइंट पे चलना है। अगर अगर आप दोनों को लेके चलोगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए, अपने अंतर मन की, आत्मा की जो आवाज़ है उसको सुनिए, उस पे ध्यान लगाइए। यानी कि ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों मेडिटेशन करना है, घंटों चैंटिंग करना है। ध्यान ये सब नहीं है। इनर वर्क भी ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ माला जपनी है या फिर मेडिटेशन करना है, या किसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये सब कुछ इनर वर्क या मेडिटेशन नहीं होता है। इनर वर्क का मतलब है कि अब तक हमारा फ़ोकस बाहर की चीज़ों पे था, अब हमारा फ़ोकस है अपने ऊपर, यानी कि टर्न लेना है, अपने अंदर मुड़ना है। जब हम सेल्फ की तरफ देखते हैं या फिर अपना आईना देखते हैं, तो उसमें हमें अपना चेहरा नज़र आता है। चेहरे पे दिखता है कि यहाँ पिंपल्स हो गया, यहाँ डार्क सर्कल हो गए हैं, यहाँ से कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब हमें पता चला कि ये चीज़ हमारे फेस पे हो रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, उसके लिए सोचते हैं, कंसल्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं डॉक्टर से, किसी न किसी से, और उसके बाद हम उस चीज़ को हील करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से अब आपको किसी और से कुछ भी बाहर से लेने के बजाय आपको अपने अंदर में जाना है, अपने अंदर से जुड़ना है, और इस एनर्जी से यही सवाल करना है कि अब मुझे करना क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मैं अब थक गया या थक गई इस चीज़ को समझे बिना।
तो आपको सरेंडर करना है अपनी सोल के साथ में। एंड जब सोल के साथ जब आप सरेंडर करेंगे तो सोल आपको गाइड करेगी एंड सोल फिर आपको एक नए पाथ पे लेके जाएगी। और आप जैसे ही सरेंडर के मोड पे आएंगे, जैसे ही सोल के साथ कनेक्शन बनाएंगे, इमीडिएटली जो आपको एक हैवी एनर्जी फील हो रही है पिछले 36-38 घंटे से, वो एनर्जी अब आपको फील नहीं होगी। ठीक है, जो आपको एक हैवीनेस बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये पॉइंट चाह रही है, ये चाह रही है कि आप सेंटर पॉइंट पे आए। क्योंकि अभी आपका माइंड जो है बाहर की चीज़ों में है, सोल आपको कुछ कहना चाहती है, ना ही आप सोल का सुन पा रहे हैं और ना ही माइंड का, और इन दोनों के बीच में आपकी बॉडी इफ़ेक्ट हो रही है, और जिसके चलते आपके दिमाग को और ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो ही सही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, और ना ही इस ट्रैप में फंसना है, बिकॉज़ ये एनर्जी है बहुत वंडरफुल और बहुत ही प्यारी एनर्जी है। बस इसको समझना है, इसको एनालाइज करना है, अपने आप में फील करते हुए इसको सरेंडर करना, यानी अपनी स्वयं की चेतना, जो अपनी स्वयं चेतना है, अपनी स्वयं आत्मा है, उसको सरेंडर करना है। एंड वो फिर आपको गाइड करेगी एंड उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। सबसे पहली बात तो आपके साथ यही होगा, जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, जैसे ही सेल्फ के साथ कनेक्ट होके आप उस चीज़ को बोलोगे कि अब मैं थक गई, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। 2-3 बार ऐसा मन में बोलोगे, फर्स्ट तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, जो टेंशन बना हुआ है, जो हेडेक बना है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा आप बहुत अच्छे से नींद ले पाएंगे, जो कि काफ़ी समय से आप अच्छी नींद नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि आपको या तो ड्रीम्स में परेशानी हो रही है या फिर कुछ अलग ही बेचैनी सी हो रही है, जिसकी वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। सो भी रहे हैं तो मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद है, उसके बाद आप जाग रहे हैं। तो वो एनर्जी एकदम से आपको बेचैन करके रखी है, जो आपके अंदर चल रही है, जो आपके अंदर इम्ब्रेस हो रही है। ठीक है, तो उस वजह से आपको एक तो हेल्प मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप, पीस में जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन दिया जाएगा एंड आपको पता चलेगा, खुद से ही पता चल जाएगा, किसी की वीडियो या किसी का कुछ देखने से नहीं, आपको खुद आपकी सोल बोलेगी कि यस, इसको यहाँ से चलना है और इस चीज़ को फॉलो करना है। और जैसे ही आप उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग है। ठीक है, यहाँ पे हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के तरीके से है, हर किसी का रोल अलग है। ठीक है, तो हर किसी के आंसर्स भी अलग ही होंगे, तो आपको पता चलेगा। और उसी समय आप जब उस समय उस आंसर की तरफ फॉलो करेंगे, स्टेप्स बढ़ाएंगे, आपकी चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगी, और वो समय होगा एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट होने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ राइट नाउ कंडीशन जो चल रही है, और जो ये 2-2 के पोर्टल तक तो बनी रहेगी, क्योंकि 2-2 का पोर्टल है, आपको बैलेंस में लाएगा, सोल एंड फिजिकल, यानी कि सोल एंड माइंड के बीच में बैलेंस बनाने का एक एनर्जी है, जिसमें अगर आप माइंड को चूज़ करते हैं तो फिर माइंड की तरह ही आप आगे बिहेव करेंगे। जहाँ अगर आप अपने अंतरात्मा को फॉलो करते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपनी सोल को फॉलो करते हैं, सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वर्क करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका टेलीपैथिकली एंड इंट्यूशंस एंड एस्ट्रो ट्रैवल, जो भी कुछ XYZ, जो अपने अपने जर्नी के अकॉर्डिंग या अपने अपने एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, किस लेवल की है, तो वो चीज़ें यहाँ आके शुरू होंगी। तो पहले यहाँ पे आपको बैलेंस को धारण करना होगा। तो या गाइस, ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।